गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन देखा था और मुझे एक डाउट आप लोगों की तरफ से मिला था कि अगर किसी कर्व्ड सरफेस पे, इरेगुलर सरफेस पे अगर लाइट का इंसिडेंट हो तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। इस बात को समझने के लिए आप स्फेरिकल मिरर वाला ही एग्जांपल लेकर के समझ लीजिए बाबू। जैसे हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि इस पॉइंट पर लाइट का इंसिडेंट हो रहा है, तो हम लोग रिफ्लेक्शन कराने का तो एक ही बेसिक मेथड जानते हैं कि आपको सबसे पहले ड्रॉ करना होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन। अब यहाँ पर ये जो लाइन है वो कर्व है, आप परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तो परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर सरफेस कर्व है तो सिंपल ज्योमेट्रिकल मेथड से आप लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के पहले इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपको एक टेंजेंट खींचना होगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपको एक टेंजेंट खींचना होगा। ये जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट एक्चुअली रिफ्लेक्टर सरफेस की तरह यहां पे ट्रीट होगा। मतलब अब आपको नॉर्मल खींचते समय इस कर्व पे फोकस नहीं करना है। आपका रिफ्लेक्टर सरफेस, वर्चुअल रिफ्लेक्टर सरफेस, ये टेंजेंट हो गया। अब इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। उसके बाद ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना ही बड़ा एंगल बनाते हुए आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके अब ये मेथड कहीं भी लागू होगा। ये कर्व्ड सरफेस है, लाइट अगर यहां पर इंसिडेंट हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर टेंजेंट खींचना होगा। ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट रिफ्लेक्टर सरफेस की तरह काम करता है। अब आप इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से पिछले लेक्चर पे मुझसे एक डाउट पूछा गया था जिसको मैंने यहाँ पे आज क्लियर किया। चलिए, इस डाउट को क्लियर करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा था कि इस सेक्शन में, आज के इस लेक्चर में हम लोग यूजेज ऑफ मिरर्स की बात करेंगे। जो पिछले दिनों हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखा था उसी के अकॉर्डिंगली मिरर का यूज भी हम लोग समझेंगे। उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स कमेंट करके दें ताकि अगले वीडियो में मैं फिर आज के डाउट्स को क्लियर कर सकूं। मैं अब शुरू कर रहा हूं यूजेज ऑफ मिरर्स। यूजेज ऑफ मिरर। अब मिरर बेसिकली तीन तरह के, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। हम प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा था कि हमेशा एक वर्चुअल, इरेक्ट और ऑब्जेक्ट के साइड्स का इमेज हमें मिलता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसका बेसिक यूज, हम लोग पहला जो बेसिक यूज इसका करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ में इसका यूज होता है। हम लोग पर डे अपनी रूप सज्जा के लिए अपने आप को जब प्रिपेयर करने जाते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं तो वो आईना क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। इसके अलावा इसका एक बड़ा ही फेमस यूज है पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप की बात करें तो ये बेसिकली जेड शेप का एक ट्यूब होता है। इसके दोनों वर्टिसेस पे दो प्लेन मिरर्स लगे हुए होते हैं। दोनों वर्टिसेस पे दो प्लेन मिरर्स लगे हुए होते हैं। ये प्लेन मिरर का इंक्लिनेशन, दोनों का इंक्लिनेशन जो होता है वो 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे होता है। इसकी खासियत यह है कि हम अपने से ज्यादा हाइट के लेवल के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। कल्पना कीजिए कि ये यहां तक सारा घिरा हुआ है, कोई दीवार वगैरह है जिसके दूसरी ओर आप नहीं देख पाइएगा। यहां आप देखिए, इसके ऊपर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इससे जो रेज ऑफ लाइट चलेगा पेरिस्कोप के अंदर जो पहला मिरर है उससे रिफ्लेक्ट होकर के
आ जाएगा यह दूसरे मिरर पे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यह जाएगा और यह हमारे आंख में अगर इंटर कर गया, हमारे आई में अगर इंटर करा गया, तो आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट हाइट लेवल, अपने हाइट लेवल से इतने हाइट ऊपर के हाइट लेवल पे किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पा रहे हैं पेरिस्कोप की सहायता से। हालांकि आजकल ये सारे टेक्निक्स, चूंकि आज हम लोग मॉडर्न एरा में हैं, एडवांस टेक्निक्स हैं, तो ये सारे टेक्निक्स धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है। आजकल प्लेन मिरर का एकमात्र यही यूजेज बच गया है। इसका एक और यूज होता है, इस डायग्राम को मैं अब इरेज कर रहा हूं, इसका एक और यूज होता है और वो यूज होता है इन कॉस्मेटिक सोप्स या फिर ज्वेलरी सोप्स। इस बात को आप अपने आसपास की दुकानों में घूम करके भी देख सकते हैं, जो उनका काउंटर बना हुआ होता है, अपर लेवल तो ग्लास का होता है और नीचे के दोनों वॉल्स पे प्लेन मिरर लगे हुए होते हैं और उनपे जो अपना कॉस्मेटिक आइटम इनको रखना होता है, थोड़ा सा इंक्लाइनली रखा जाता है। अब ऐसा करने से होता क्या है कि इस तरीके से हमने कहा कि ये वॉल है, ये अपर लेवल तो ग्लास का है, जिससे ऊपर आप देख पा रहे इसके अंदर, और यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इंक्लाइनली रखा गया है। ऐसा करने से इस पॉइंट पर, यहीं पर ऐसा इसका इमेज भी बनेगा और ये ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इस पॉइंट पर चूंकि कोइंसाइड हैं, तो बाहर से देखने पर थोड़ा सा रिफ्रैक्शन का भी इफेक्ट हमें दिखाई देता है और इस ऑब्जेक्ट के साथ ही इस इमेज का कुछ पोर्शन हमें मिक्स्ड होकर दिखाई पड़ता है। मतलब कहा जा सकता है कि रेस्पेक्टिवली थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ता है। तो इसका यूज कॉस्मेटिक या ज्वेलरी शॉप्स जो होते हैं, ज्वेलरी शॉप्स, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, ज्वेलरी शॉप्स या कॉस्मेटिक शॉप वाले ये जो आइटम्स हैं, ये थोड़े से अट्रैक्टिव हमें दिखाई देंगे, तो हम लोग आसानी से उसका यूज उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे तो उसको हम लोग निकलवाएंगे। बस ये साइकोलॉजिकल होती है। लेकिन हम, जैसा कि हमने बता रखा है कि अब बेसिकली यही एक यूज हो पा रहा है। अब हमारा दूसरा जो मिरर था वो था हमारा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की यूजेस पढ़े तो कनकेव मिरर कि पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने जो देखा था वो ये था कि ये कनकेव मिरर हो गया, ये जितने भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आते हैं, ये सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट एक जगह बाबू कन्वर्ज हो जाते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह कन्वर्ज हो जाते हैं और वो पॉइंट कहलाता है फोकस। इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है सोलर कुकर में। तो कनकेव मिरर का एक यूज हम लोग कर पा रहे हैं सोलर कुकर के फॉर्म में। एक्चुअली होता क्या, उसके ढक्कन पे ये कनकेव मिरर लगा रहता है, जिसको हम लोग सनलाइट में एक्सपोज करके रखते हैं और ये जो सन रेज जो आ रहे हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद एक जगह कन्वर्ज होते हैं, तो सनलाइट के साथ हीट भी कन्वर्ज हो जाता है और हीट के कन्वर्ज होने से यहाँ पर उस एडिबल सब्सटेंस को रख करके हम लोग खाना बना सकते हैं। सोलर कुकर में इस टेक्निक का यूज किया जाता है। अगर इसका अपोजिट टेक्निक आपको याद दिला दे बाबू, तो इसका अपोजिट टेक्निक आपने पढ़ा था कि अगर बहुत सारे रेज ऑफ लाइट फोकस से ही निकल रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने लगते हैं। इस प्रॉपर्टी का भी यूज किया जाता है कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर का दूसरा यूज किया जाता है बाबू टॉर्च में, और भी यूज है सर्च लाइट में। इस सब में यही प्रॉपर्टी है। अब अगर आप टॉर्च को देखिएगा, फिर हेडलाइट में भी कह सकते हैं, सब एक ही बात हो गई। अगर आप किसी भी हेडलाइट, टॉर्च, सर्च लाइट किसी को देखिएगा तो इसका इनर सरफेस कनकेव होता है और बल्ब इस सरफेस से थोड़ा सा बाहर लाइट इमिट करता है। बल्ब जो होता है वो फोकस पे सिचुएटेड होता है और इससे चलने वाले रेज ऑफ लाइट पैरेलल हो जाता है, जिसके कारण टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट से एक स्ट्रांग लाइट का बीम फोकस होता है आगे की ओर। इसके अलावा और इसका सबसे बड़ा एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था कनकेव मिरर का, कि ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या था, ऑब्जेक्ट जब फोकस और
पोल के बीच में, मतलब अगर ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने बहुत नजदीक में रखा जाए, तो बहुत नजदीक में रखा जाए तो क्या होगा बाबू, तो उसका वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज बनेगा। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं इन शेविंग मिरर। शेविंग मिरर में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, इन डॉक्टर्स मिरर में हम लोग इसका यूज करते हैं, कारण कि ये जो है ये दोनों सिमिलर बातें हो गया, कारण कि ये जो है ये मैग्निफाइड इमेज बना रहा है, इमेज बड़ा बनकर डॉक्टर्स मिरर को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक मान लीजिए कि डेंटिस्ट है, आपके अंदर वाले दांत का को देखना है, उसमें इंस्पेक्शन करना है उसको कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर्स मिरर को, जो उसके हाथ में एक स्टैंड की तरह होता है, यहाँ पे मिरर लगा होता है, उस मिरर को डालता है, उस दांत के पास लेकर के जाता है, उसका मैग्नीफाइड इमेज देखता है और उस मैग्नीफाइड इमेज को देख करके और वो बताता है कि हम आपको ये प्रॉब्लम है, इस दांत में निकालना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो दांत का बड़ा इमेज देख पा रहा होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके भी डॉक्टर्स मिरर यूज करते हैं ईएनटी वाले, थ्रोट में ईयर के अंदर तक लाइट नहीं जा पाता है, तो इस तरीके से फोकस कराते हैं। तो ये सेविंग मिरर का यूज, सॉरी कनकेव मिरर का यूज आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा मिरर है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। तीसरा मिरर जो है वो हमारा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की खासियत है कि इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो हमेशा इसका छोटा और सीधा इमेज बनता है, चाहे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, एक छोटे से मिरर द्वारा उसके इमेज को हम लोग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाता है, तो कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो उस इमेज को छोटा करके छोटे से मिरर के सहायता से देख सकते हैं। और यही कारण है कि इसका हम लोग यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के रूप में। बड़ा बड़ा लिखिए। और इसका हम लोग दूसरा यूज करते हैं आप बैक लाइट में, गाड़ियों के बैक लाइट में, जो कि लाइट को स्कैटर करता है। रोड लाइट में चूंकि आप अब इसकी प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि ये कन्वेक्स मिरर हो गया और ये कन्वेक्स मिरर जो है अपने ऊपर आने वाले लाइट को रिफ्लेक्ट करके फैला देता है और इसी डाइवर्ज कर देता है, और इसी फैलाने वाली प्रॉपर्टीज के कारण हम लोग इसका यूज बैक लाइट और रोड लाइट में करते हैं। इस डिस्कशन से एक और बात आपको निकल के आ रही है कि कनकेव मिरर को आप कह सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर। आप यहां डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये वाला डायग्राम। कनकेव को कन्वर्जिंग कह रहे हैं क्योंकि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं वो एक जगह कन्वर्ज हो जा रहे हैं। ठीक वैसे ही आप कन्वेक्स मिरर को कह सकते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसके लिए ये वाला डायग्राम आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कन्वेक्स मिरर को आप कह सकते हैं डाइवर्जिंग मिरर। आप यहां देख पा रहे होंगे पैरेलल रेज ऑफ लाइट और ये अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जा रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट से यहां से डाइवर्ज हो रहे हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि यह तो क्लास 12 के लेवल का नहीं, क्लास 10 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था कि व्हाई कनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कैसे हम कनकेव मिरर को बिना टच किए पहचानेंगे। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं एंड इनफैक्ट तीनों बातें बताता हूं कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स, तीनों मिरर की बात कर रहे हैं, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, तीनों मिरर की बात कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स विदाउट टचिंग, उनको बिना टच किए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन प्लेन है, कौन कन्वेक्स है और कौन कनकेव है। तो बड़ा इजी तरीका है बाबू। एक ऑब्जेक्ट हमें लेना है, ये हमारा कोई मिरर है, ये बोर्ड को मान लिया हमने कि कोई मिरर है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस पर रख के धीरे 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 नजदीक लेकर के जाना है। ध्यान देना है, ध्यान कहां देना है? इसके इमेज पे। अगर इमेज का साइज, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है, इमेज का साइज इनलार्ज होता चला जाए तो हम कहेंगे कि वह कनकेव मिरर है। अगर हर कंडीशन में इमेज छोटा ही है तो हम कहेंगे कि वह कन्वेक्स मिरर है, और हर कंडीशन में अगर इमेज
ऑब्जेक्ट के बराबर ही दिख रहा है तो हम कहेंगे कि वो प्लेन मिरर है।